जैसा आपको मालूम है कि हमने ये चुनाव 8 फेजेस में अनाउंस किए थे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए, जो एक जनरल इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो रही है, और साथ में ही जो सरपंच की बाई इलेक्शंस हैं और पंचेस की कंस्टिट्यूंसीज हैं उसके भी चुनाव अनाउंस किए थे। कल हमारा पहले फेज़ के चुनाव हो रहे हैं 28 नवंबर को, और जैसा मैंने कहा कि इसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चुनाव हैं, सरपंच के चुनाव हैं जहां बाई इलेक्शन है, और पंच कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के। मैं थोड़ा आपको ब्यौरा दे दूं कि कल जो चुनाव हो रहे हैं उसमें इन सब की डिटेल्स क्या हैं। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं उसकी कल 43 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के चुनाव हो रहे हैं। इन 43 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जम्मू कश्मीर में 280 होंगी। हर एक ज़िले में 14 हैं, तो 10 ज़िले कश्मीर में 140 वहाँ हो गई, 140 जम्मू में। इस 280 में से 43 constituencies of the district development councils are going to polls tomorrow, that is 28th of November. The polling hours are morning 7 to 2 o'clock in the afternoon. वोट डालने का टाइम इस बार पहली बार से अलग है। 7 बजे वोट डाले जाएंगे, शुरू होंगे, और दोपहर के 2 बजे वोटिंग आपके इलाके में ये वोटर्स को बताना चाहूँगा, इलेक्टर्स को बताना चाहूँगा कि 2 बजे वोटिंग समाप्त होगी। कल जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हैं उसमें 43 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए 296 कैंडिडेट्स फ्रे में हैं। इन 296 कैंडिडेट्स आर इन फ्रे फॉर 43 DDC कॉन्स्टिट्यूंसीज़। इसमें जो मेल्स हैं वो 207 हैं एंड फीमेल्स 89 हैं। So for the out of the 296 candidates, 207 are males and 89 are female candidates. So this is the candidates contesting in the DDC elections. Now we can talk about the सरपंच बाई इलेक्शंस। इसमें जो कल कंटेस्टिंग में जा रहे हैं, जिनका वोट डाले जाएंगे, वो सरपंचेस की 94 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। कैंडिडेट्स 279, इसमें मेल 203 हैं और फीमेल 76 हैं। सो फॉर द सरपंच बाई इलेक्शंस देर आर 279 कैंडिडेट्स इन फ्रे फॉर 94 कॉन्स्टिट्यूंसीज, एंड आउट ऑफ दिस 279 कैंडिडेट्स हु आर कंटेस्टिंग, 203 happen to be males and 76 happen to be female. We have some constituencies where sarpanchas have got elected unopposed also. Now we will go to the Panch constituencies where by-election is happening. There are 368 Panch constituencies where the by-elections are happening tomorrow in Jammu and Kashmir. 852 candidates are in fray. Out of 852, 635 happen to be males and 217 happen to be female. 368 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं बाई इलेक्शन की उसमें पंच की हैं। 852 कैंडिडेट्स इसमें फ्रे में हैं, 635 उसमें मेल हैं और 217 उसमें फीमेल हैं। ये भी आपके साथ शेयर करें कि काफ़ी पंच कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी अनअपोज्ड लोग इलेक्ट हुए हैं। उनका नंबर 767 पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है। टोटल इलेक्टोरेट के बारे में थोड़ा बता दें। जम्मू कश्मीर का जो टोटल इलेक्टोरेट इस पंचायत इलेक्शन में वोट करेगा उसका नंबर लगभग 57 लाख है। एग्जैक्ट आंकड़े इसके जब प्रेस रिलीज हम इशू करेंगे, रिटर्न में भी हम करते रहते हैं टाइम टू टाइम, उसमें बता देंगे। लेकिन 57 लाख टोटल वोट करेंगे 8 फेजेज़ में। फर्स्ट फेज़ जो कल होने वाला है उसमें जो वोटर्स की संख्या है, इलेक्टर्स की संख्या है, वो लगभग 7 लाख है। सो फेज़ 1 टुमारो जिन इलाकों में इलेक्शन हो रही है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की, 7 लाख का इलेक्टोरेट लगभग उसमें पार्टिसिपेट करेगा। पोलिंग स्टेशन, क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कैंडिडेट्स बिना कंटेस्ट के इलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि एक ही कैंडिडेट था, तो कुछ पोलिंग स्टेशन में कमी हुई। और हालांकि इंतज़ाम स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से सभी ज़िलों में, सभी पोलिंग स्टेशन में, सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए किए गए थे, मैन पावर के रूप में भी, बैलेट बॉक्सेस के रूप में भी, बाकी जो इलेक्शन मटीरियल चाहिए उसके रूप में भी।
लेकिन कुछ कैंडिडेट अनअपोज्ड सेलेक्ट होने के कारण में पोलिंग स्टेशन की संख्या में कमी हुई जहां पर एक्चुअली इलेक्शन होगी। लगभग अभी 2100 के आगे पीछे पोलिंग स्टेशन में कल इलेक्शन होगी। ये मोटा मोटा ब्यौरा है। हम इसकी बात पहले भी कर चुके हैं। ये इलेक्शन हमने अनाउंस करी थी 4 नवंबर को, फिर उसके बाद में फ़ेज़ 1 की नोटिफिकेशन निकली, फ़ेज़ 2 की निकली। सारे फेजेस की ये इलेक्शन का एक प्रोसीजर है कि जिस जिस फेज़ की इलेक्शन हो उसका नोटिफिकेशन अलग से निकले, और ये आज की इसकी सिचुएशन है। फिगर्स को छोड़ते हुए, आंकड़ों को छोड़ते हुए आपको ये बताना चाहेंगे कि कल की इलेक्शन के लिए सभी 20 जिलों में, कश्मीर में भी और जम्मू में भी इस समय पूरे अरेंजमेंट्स हो गए हैं। जैसा आपको मालूम है, हमारे कुछ ज़िले काफ़ी रिमोट हैं, डोडा में, किश्तवाड़ में, कश्मीर में कुपवारा है, बांदीपुर है। इनमें हमारा चैलेंज था सारे इलेक्शन मटेरियल को, मैन पावर को और सिक्योरिटी मैन पावर को भी पहुंचवाने का। इसके लिए जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, और हमने जो तय किया था कि कुछ इलाकों में पोलिंग पार्टीज़ को कुछ दिन पहले भेज दिया जाए जहां पर संभावना थी कि वो बर्फ़ के कारण कट सकते हैं। और हमने दूसरा हेलीकॉप्टर्स का और उसका एयर का भी इंतज़ाम किया था। तो इसलिए ये एयर फोर्स से भी हमने सपोर्ट मांगी और वो सपोर्ट हमको मिली। और किश्तवाड़ के लिए, डोडा के लिए भी, और कश्मीर में कुपवाड़ा और बांदीपुर में एयर सॉर्टिस का प्रयोग किया गया। पुलिस की कोई हमारे पास इस समय शॉर्टेज नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो एक प्रोसेस बना हुआ है कि एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर कितने पुलिस ऑफिसर चाहिए, वो कल परसों तक सभी जगहों में पहुंच चुका था। सिर्फ 1-2 जगह में हमें प्रॉब्लम आ रही थी। किश्तवाड़ में प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ गुरेज में जो बांदीपुर में है वहाँ भी कुछ पुलिस भेजने के लिए परसों तक दिक्कत थी। लेकिन आज मौसम ठीक होने के कारण में वहाँ पर भी जो प्रिस्क्राइब्ड नंबर है उसकी पुलिस फोर्स वहाँ पर पहुँच गई है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि पुलिस फोर्सेस का वहाँ पर जो प्रिस्क्राइब्ड फोर्स है, जैसे एक पुलिस स्टेशन में 2 पुलिस के आदमी रहते हैं वहाँ पर, और बाकी जो एरिया की सिक्योरिटी है उसकी सेपरेट स्केल है। तो ये सारे ज़िलों में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे अरेंजमेंट कर दिए गए हैं प्रोसेस को सिक्योर करने के लिए भी, और जो पोलिंग पार्टीज़ हैं और जो बैलेट बॉक्स है उसकी सुरक्षित रखना एक इलेक्शन का बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि उसमें वोट डाले जाएंगे, उसके बाद उसको बंद किया जाएगा, उसको जो वापस लाना है काउंटिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए, उस सब के इंतज़ाम कर दिए गए हैं। जहाँ तक कि जो इलेक्शन कराने वाला स्टाफ है हमारा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स, वो सभी जगह में पहुँच चुके हैं। कंक्लूजन में ये कहना ठीक रहेगा कि जिन पोलिंग स्टेशन में कल 28 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक पोलिंग होगी, उसके लिए सभी इंतज़ाम जो हैं मैन पावर के, इलेक्शन मटेरियल के, पुलिस प्रेजेंस के, वो कर दिए गए हैं। एक बार फिर बताएं कि ये इलेक्शन कोविड पेंडेमिक में हो रही है, इसलिए स्पेशल कोविड की गाइडलाइन निकाली हुई हैं। उन गाइडलाइंस की तामील करने के लिए, उनके ऊपर अमल करने के लिए हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से, जो नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट्स में हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो कंटिन्यूसली पिछले 10-15 दिनों से 24 घंटे काम कर रहे हैं। हर एक पोलिंग स्टेशन में कोविड से जुड़ी हुई जितनी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अमल करने के लिए उनको मटेरियल दिया गया है। सैनिटाइज़र हर एक पोलिंग स्टेशन में रहेंगे। लगभग हमने कहा है कि 10 लीटर तक का सैनिटाइज़र रखा जाए पोलिंग स्टेशन में जहाँ पर ज़्यादा वोटर्स हैं। कुछ मास्क रखे जाएं, वो मास्क सिर्फ जो पोलिंग स्टेशन में हैं वो इमरजेंसी के लिए रखे गए हैं। मैं आपके मीडियम से यहाँ पर सारे जम्मू कश्मीर के मीडिया जहाँ पर हैं, एक बार फिर वोटर्स को अपील करना चाहूँगा कि आप कृपया अपना मास्क घर से पहन के जाएं। हम मास्क एकदम अपने साथ रखते हैं हमेशा। अभी आपको एड्रेस कर रहे हैं तो इसलिए मास्क को निकाला है, नहीं तो मैसेज क्लियरली नहीं जाता है। सभी वोटर्स अपना मास्क घर से लेके जाएं, और जब वहाँ पर पोलिंग स्टेशन के पास पहुँचें तो अगर कतार है तो उसमें आप 6 फुट का फैसला रखें एक इलेक्टर से दूसरे इलेक्टर के पास में। उसके बाद आप जाएंगे पोलिंग स्टेशन के अंदर, वहाँ पर आपके लिए सैनिटाइज़र रहेगा। सारी पोलिंग पार्टीज़ भी हमारी मास्क में रहेंगी, और जब आप अंदर रहते हैं तो अपना मास्क का प्रयोग करें। और जैसा मैंने कहा कि अगर कोई इलेक्टर बाई चांस पोलिंग स्टेशन में पहुँच गया और उसके हाथ में उस समय मास्क नहीं है तो उसके लिए हमने कुछ मास्क पोलिंग पार्टीज़ को दिए हुए हैं। अब चूँकि इलेक्शन ऑलरेडी आ गई है, फर्स्ट फेज़ की कैंपेनिंग बंद हो चुकी है,
तो कैंपेन के बारे में उसमें कोविड की क्या प्रिकॉशन रखनी है उसकी आज बात नहीं करेंगे। और जो बाकी फेज़ बच गए हैं वहाँ पर भी कैंपेनिंग चल रही है और इस समय काफ़ी जानकारी है जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स में भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी, कि कोविड के मद्देनज़र रखते हुए जहाँ जहाँ पर कैंपेनिंग ख़त्म नहीं हुई है वहाँ पर कोविड की गाइडलाइंस को कैसे फॉलो करना चाहिए, कैसे फॉलो करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना इसको कंक्लूड करता हूँ। सो वंस अगेन टू से फ्यू वर्ड्स इन फ्यू सेंटेंसेज इन इंग्लिश अगेन, for all the polling stations where the elections will be held tomorrow, phase 1, there are about 2,000 polling stations. All the election material, all the polling parties, all the police personnel required to conduct safe and secure election, they have been made to reach at the polling stations in those areas. We are expecting a properly held election. I would like to appeal to every voter whose name is there in the electoral rolls कि आप अपने घर से निकलें, हर एक वोटर अपने घर से निकले और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कल वाले इलेक्शन में जो शुरुआत है उसमें करें। ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। आप सभी वोटर्स ही जम्मू कश्मीर के इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और इस प्रोसेस को जो है आपके चुने हुए नुमाइंदों को डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट में लाना, जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, उसमें अपने नुमाइंदों को सिलेक्ट करने के लिए, उनको इलेक्ट करने के लिए आप जिनको कह सकें कि ये हमारा नुमाइंदा है, वो हमारा नुमाइंदा आप तभी कह पाएंगे अगर आप कल वोट डालने जाते हैं। फ़ेज़ 1 में आप वोट डालेंगे, उससे एक नंबर जो आएगा वो सारी न्यूज़ उसकी जम्मू कश्मीर में बनेगी, उससे आपके बाकी साथी जिनका नाम फ़ेज़ 2 में है, फ़ेज़ 3 में है, वो भी अपने वोट डालने के लिए जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जम्मू कश्मीर में एक ऐसा माहौल रहेगा कल से लेके कि सभी लोग जम्मू कश्मीर के, क्योंकि ये जनरल इलेक्शन है, सभी रूरल एरियाज़ में रहने वाले भाई बहन जो 18 साल के ज़्यादा उम्र के हैं वो इसमें वोट डालने के एलिजिबल हैं। आपका नाम इलेक्टोरल रोल में है, आप जाके उसको चेक करें कौन से सीरियल नंबर पे है, कौन से फेज़ में आपकी इलेक्शन है। और कल जो फ़ेज़ 1 है, जिन इलाकों में इलेक्शन हो रही है, वो अपना वोट ज़रूर डालें और इसको प्रोसेस को डीडीसी इलेक्शन के प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।